हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है सीए जसमीत सिंह अरोड़ा और बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल सीए जसमीत सिंह पे। बच्चों, आज है हमारी लिवरेज की ये थर्ड क्लास। 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके उस वाली क्लास को देख लीजिएगा। और लिवरेज से पहले मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा अपलोड कर दिया है, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उसको भी जरूर देख लीजिए। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अन अकेडमी उन बच्चों के लिए अचीवर्स बैच लेकर आया है जो बच्चे नवंबर 2021 में अपीयर होने वाले हैं। इस अचीवर्स बैच के अंदर आपके जो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको प्रिपेयर करेंगे नवंबर 2021 के लिए। बैच जो है वो हमारा 8 ऑफ फेब से कमेंस हो रहा है। इन एजुकेटर्स के अलावा और बहुत सारे एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा। पूरा एक टाइम मैप बनाया गया है कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, कैसे आपको रिवीजन मैराथन्स मिलेंगे, कैसे आप लोग की प्रिपरेशन होगी। राइट। एनुअल सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हो। एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है मेरे बेटा वो अवेलेबल है 17,500 में। और अगर आप मेरा एजुकेटर कोड यूज करते हैं CA जसमीत 10 तो आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। एजुकेटर कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप उसे अप्लाई करवा सकते हैं। राइट। इसके अलावा एक आइकॉनिक प्रोग्राम लेकर आया है अनअकैडमी। इट इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। इसमें 1-to-1 मेंटोर आपको मिलेगा जो 1-to-1 आपको असिस्टेंस देगा। एक आपका लाइव प्रोग्रेस ट्रैकर रहेगा, आपके पास प्रिंटेड बुक्स आएंगी और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। इसका 12 मंथ का प्लान 42,550 का है और अगर आप मेरा एजुकेटर कोड इस्तेमाल करते हैं तो हैवी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। राइट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग अपनी लिवरेज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जहां तक मुझे ध्यान है ये हमारी क्लास नंबर 3 है लिवरेज की। अब आज इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डायरेक्टली विद क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मुझे ध्यान है मैंने आप लोग को आई थिंक 12 करवाया था। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन 11 करवाया था। राइट। तो अब हम लोग सीधे जंप कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में हमें इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। हमें कंपनी ए और कंपनी बी के कुछ वेरिएबल्स गिवन है, जैसे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इंटरेस्ट खर्चा, फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज, इनकम टैक्स रेट और सेल्स। कुछ वेरिएबल्स गिवन है, कुछ वेरिएबल्स मिसिंग है। हमें वो मिसिंग वेरिएबल्स फाइंड करके पूरा एक इनकम स्टेटमेंट रेडी करना है। राइट। तो सबसे पहले अपन कंपनी ए से स्टार्ट करते हैं और कंपनी ए का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और फिर हम कंपनी बी से स्टार्ट करेंगे और कंपनी बी का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। राइट। तो सबसे पहले कंपनी ए की जो जो इंफॉर्मेशंस आपको गिवन है वो इंफॉर्मेशंस आप अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए। सबसे पहले कंपनी ए की हमारे पास जो जो इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। आज की क्लास है क्लास नंबर 19 और लिवरेज की हमारी ये थर्ड क्लास है। लिवरेज की हमारी ये थर्ड क्लास। राइट। मैंने पूरा लिवरेज इसी शीट में सॉल्व किया है A to Z। तो जब ये चैप्टर ओवर हो जाएगा मैं आपको ये शीट प्रोवाइड कर दूंगा तो आपके पास सारे सॉल्यूशन भी आ जाएंगे। राइट। तो क्लास नंबर 19 लिवरेज पार्ट 3 वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 22। तो सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमारे पास जो कंपनी ए का इंफॉर्मेशन गिवन है हम पहले उस कंपनी ए की इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर लेते हैं। सर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 56,000 की, फिक्स कॉस्ट गिवन है 20,000 की। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है हमारे पास 56,000 की, फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 20,000 की, इंटरेस्ट का खर्चा हमें गिवन है 12,000 रुपए का। ये सारी फिगर्स अमाउंट में है। इसके बाद हमें फाइनेंशियल लिवरेज दिया हुआ है 5:1 का। राइट। ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं गिवन है, टैक्स रेट गिवन है हमें 30% का। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सेल्स चाहिए, तो इस क्वेश्चन में सेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं है। राइट। तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि फाइनेंशियल लिवरेज वाले फॉर्मूले का यूज करिए और फाइनेंशियल लिवरेज के फॉर्मूले को यूज करके आप कंट्रीब्यूशन
सॉरी EBIT फाइंड कर लीजिए। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट। EBT होता है ना, EBIT अपॉन EBT होता है, लेकिन EBT को हम लोग क्या लिख सकते हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज कितना गिवन है, फाइनेंशियल लिवरेज आपको गिवन है 5/1। EBIT हमको फाइंड करना है, ये हमको नहीं पता है। यहां पर भी आपका EBIT आ जाएगा और इंटरेस्ट का खर्चा हमको पता है 12,000 रुपए का है। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो EBIT माइनस 12,000 इज इक्वल्स टू EBIT। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, 5 EBIT माइनस 60,000 इज इक्वल्स टू EBIT, राइट। तो इधर आ जाएगा अब आपके पास 4 EBIT इज इक्वल्स टू 60,000 और EBIT आपके पास निकल कर आ जाएगी 60,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 15,000 रुपीज का EBIT निकल कर आ गया। आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज से क्या फाइंड होता है। तो जैसे हम EBIT अपॉन EBT ना लिख के EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो EBT ही होता है। इससे हमारे पास EBIT की फिगर निकल कर आ जाएगी, राइट। तो EBIT हमारे पास 15,000 की आ गई है। अब अगला काम आप क्या कर सकते हो सर, अगला काम आप ये कर सकते हो कि आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर लो। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा सर, EBIT में अगर आप फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। प्रॉब्लम हो रही है इस फॉर्मूले में, चलो मैं ऐसे लिख देता हूं। आपको ये तो पता है ना कि EBIT कैसे निकलता है, आपको ये पता है कि EBIT कैसे निकलता है सर, EBIT निकलता है जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है। EBIT आपको पता है 15,000 रुपीज का है, कंट्रीब्यूशन आपको नहीं पता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको पता है, फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपीज की है। दैट मीन्स कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा 15,000 प्लस 20,000। दैट मीन्स कि आपके पास कंट्रीब्यूशन 35,000 आ गया। अब आपको पता है कि जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन आप फाइंड कर चुके हो, 35,000 रुपीज का है। वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है 56,000 रुपीज की है। तो सेल्स हम फाइंड कर लेंगे सर, बिल्कुल फाइंड कर लेंगे। सेल्स हो जाएगा 35,000 प्लस 56,000। इसको अगर आप जोड़ दोगे तो आपके पास आ जाएगा 91,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 56,000 प्लस 35,000, 91,000 रुपीज की आपके पास सेल्स आ जाएगी। अब आपके पास सेल्स भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, इंटरेस्ट का खर्चा भी है। अब आप इसका इनकम स्टेटमेंट रेडी कर सकते हो, राइट। अब हम बात करते हैं कंपनी बी की। कंपनी बी की हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कंपनी बी का हमें यह बताया गया है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 60% है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल्स का 60% है। सारी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। आपको फिक्स कॉस्ट नहीं गिवन है, इंटरेस्ट का खर्चा गिवन है 9,000 रुपए। आपको इंटरेस्ट का खर्चा गिवन है 9,000 रुपए। फाइनेंशियल लिवरेज नहीं गिवन है, ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है 4:1 का। ऑपरेटिंग लिवरेज आपको पता है 4:1 का। टैक्स रेट यहां पर भी 30% है, लेकिन यहां पर आपको सेल्स दे दी गई है कि आपकी सेल्स कितने रुपए की है, 1,05,000 रुपए की है। तो अब इधर बड़े इजीली आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर पाएंगे। कंट्रीब्यूशन जो होता है वो होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स हमको पता है 1,05,000 की है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 60% ऑफ सेल्स है, यानी कि 60% ऑफ 1,05,000 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1,05,000 का 60% होता है 63। 1,05,000 में से 63,000 चला जाएगा, आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ जाएगा 42,000। अब इस क्वेश्चन में आपको कंट्रीब्यूशन मिल चुका है,
आपको इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं पता है, फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड होगी? तो बेटा ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यूज करो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन कितने रुपए का है सर? ऑपरेटिंग लेवरेज हमें 4:1 का गिवन है, कंट्रीब्यूशन हमने फाइंड कर लिया है 42,000 का है, ईबीआईटी हमको मालूम नहीं है, वही हमको पता करनी है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 42,000 डिवाइड बाय 4, और 42,000 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 10,500। तो आपके पास 10,500 रुपए का ईबीआईटी निकल कर आ गया है। ईबीआईटी आपको पता लग गया है, अब आप फिक्स कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। आपको यह पता है कि कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस होती है तो क्या आती है? ईबीआईटी आती है। कंट्रीब्यूशन आपको पता है 42,000 रुपीज का है, फिक्स कॉस्ट आपको नहीं पता है लेकिन आपको ईबीआईटी पता है 10,500 रुपए की है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर? 42,000 में से हम 10,500 माइनस कर देंगे, आपके पास निकल कर आ जाएगा 31,500। दैट मीन्स कि आपके पास जो फिक्स कॉस्ट आ रही है वो 31,500 आ रही है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स भी आ चुकी है, वेरिएबल कॉस्ट भी आ चुकी है, फिक्स कॉस्ट भी आ चुकी है, इंटरेस्ट का खर्चा हमें गिवन ही है। अब हम इनकम स्टेटमेंट रेडी कर सकते हैं। मैं एक बारी स्टेप्स लिख देता हूं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले एफएल का फॉर्मूला यूज करके ईबीआईटी फाइंड किया, फिर मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके कंट्रीब्यूशन फाइंड किया, फिर मैंने इस फॉर्मूले को यूज करके सेल्स फाइंड करी। यहाँ पर सबसे पहले मैंने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया, फिर मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला यूज करके ईबीआईटी फाइंड किया, और फिर मैंने इस फॉर्मूले से आपकी फिक्स कॉस्ट फाइंड करी। ये आपका वर्किंग नोट था। दिस इज योर वर्किंग नोट, राइट? नाउ यू हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं, दोनों का एक साथ प्रिपेयर हो जाएगा। इधर आप लिख दीजिए कंपनी ए, इधर आप लिख दीजिए कंपनी बी, और फिगर्स जो हैं वो इन रुपीस हैं। सबसे पहले आप क्या उठाओगे सर? सबसे पहले हम सेल्स उठाएंगे। तो यहाँ पर सेल्स आ रही है 91,000 की, यहाँ पर सेल्स आ रही थी 1,05,000 की। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ रही थी 56,000 की, और यहाँ पर 1,05,000 का 60% था 63,000। यहाँ पर आपके पास आ रही थी 63,000 की। कंट्रीब्यूशन आपके पास निकल कर आ जाएगा, इधर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 35,000 का, और इधर कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके पास 42,000 रुपीज का। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपीज आपको गिवन थी, और यहाँ पर 31,500 आपने फाइंड करी है। इधर आपके पास अब ईबीआईटी निकल कर आ जाएगी, ये 15,000 की हो जाएगी और ये 10,500 की हो जाएगी। अब इसमें से इंटरेस्ट का खर्चा आप माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट का खर्चा इधर 12,000 रुपये का है और इधर 9,000 रुपये का है, तो 12,000 रुपये आपने यहाँ माइनस किया और 9,000 रुपया आपने यहाँ माइनस किया। 15 में से 12 चला गया, आपके पास 3,000 रुपये बचा, और यहाँ पर आपके पास 1,500 रुपये बचा। दिस इज व्हाट? दिस इज योर ईबीटी। और अब आप ईबीटी में से क्या करेंगे? अब आप ईबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे एट द रेट ऑफ 30%। 900 रुपये यहाँ जाएगा और 450 रुपये यहाँ जाएगा। इधर आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी 2,100 रुपये की आएगी, और इधर आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी 1,050 की आएगी। दिस इज व्हाट? दिस इज योर अर्निंग्स फॉर इक्विटी, जिसको आप शॉर्ट में EFE भी बोलते हैं, राइट? तो पूरा इनकम स्टेटमेंट आपने रेडी कर लिया है। मेन काम बस यही था कि जो आपको मिसिंग फिगर्स थी वो आपको इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी थी। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किया था, इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया है, राइट? चलिए
अब हम लोग करेंगे मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 21। जेड लिमिटेड जो है वो कंसीडर कर रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट कॉस्टिंग ₹80 लाख। अच्छा, expected annual sales from the project is 90 lakh and its variable cost is 60%. Expected fixed cost is rupees 10 lakh. Corporate tax rate is 30%. Company wants to arrange fund by issuing 4 lakh equity shares of rupees 10 each and 12% debentures of rupees 40 lakh. You are required to calculate the operating leverage, financial leverage, combined leverage and EPS. Determine the likely level of EBIT if EPS is ₹4, ₹2 और ₹0। ठीक है, चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इधर से इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के बाद सारे लेवरेजेस और EPS फाइंड कर लेंगे। पहले तो इतना ही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, पहला काम सिर्फ आपका इतना है, पहला काम आपका सिर्फ इतना है कि आपको इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और ये इनकम स्टेटमेंट वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा। ये इनकम स्टेटमेंट आपका वर्किंग नोट का पार्ट रहेगा, राइट। तो आपको एक्सपेक्टेड सेल्स कितने रुपए का गिवन है? सर हमें एक्सपेक्टेड सेल्स 90 लाख रुपीस का गिवन है और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है वो हमें 60% की गिवन है। तो आपके पास 90 लाख रुपए की सेल होगी और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो आएगी मेरे बेटा 90 लाख का 60%। 90 लाख का अगर आप 60% करेंगे तो आपके पास 54 लाख आ जाएगा। 90 लाख में से अगर आप 54 लाख माइनस कर देंगे तो आपके पास 36 लाख रुपीस निकल कर आ जाएगा। 36 लाख रुपए आपके पास क्या आ गया? 36 लाख रुपए आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे सर, एक्सपेक्टेड फिक्स कॉस्ट अदर देन इंटरेस्ट जो है वो 10 लाख रुपए की है, तो इसमें से 10 लाख रुपए का आपका फिक्स कॉस्ट का खर्चा माइनस हो जाएगा। 26 लाख रुपए आपके पास क्या निकल कर आ जाएगी? सर EBIT निकल कर आ जाएगी और EBIT में से सर इंटरेस्ट माइनस करवा देंगे। इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा? 12% डिबेंचर्स रेस किए हैं 40 लाख रुपए के, तो आपको 12% ऑफ ₹40 लाख निकालना पड़ेगा। 12% ऑफ ₹40 लाख आप करेंगे, आपके पास 4,80,000 रुपए आएगा। 4,80,000 अगर आप 26 लाख में से माइनस करेंगे तो आपके पास 21,20,000 रुपए निकल कर आ जाएगा और इस 21,20,000 को आप अर्निंग्स बिफोर टैक्स बोलेंगे और इसमें से आप टैक्स माइनस कर देंगे। हमारे पास टैक्स रेट सर क्वेश्चन में गिवन है 30% का, तो आपका टैक्स रेट 30% का माइनस हो जाएगा। 21,20,000 का 30% इज 6,36,000 और 21,20,000 में से 6,36,000 माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 14,84,000 की अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या फिर इसी को आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी भी बोल सकते हैं। तो ये इनकम स्टेटमेंट आपने रेडी कर ली। अब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। ए पार्ट में सबसे पहले आपको फाइंड करना है ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कैसे निकलेगा? सर कंट्रीब्यूशन को आप EBIT से डिवाइड कराएंगे। कंट्रीब्यूशन है सर हमारे पास 36 लाख रुपीस का और EBIT है सर हमारे पास 26 लाख रुपए की। अब आप 36 लाख को अगर आप 26 लाख से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ऑपरेटिंग लेवरेज निकल कर आ जाएगा 1.38 टाइम्स। अब अगला काम आपको क्या करना है? सर अगला काम हमको करना है कि हमें फाइंड करना है फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज कैसे निकलेगा? सर फाइनेंशियल लेवरेज निकलेगा अगर हम EBIT को डिवाइड करा देंगे EBT से। तो EBIT है सर हमारे पास 26 लाख रुपए का और EBT है हमारे पास 21,20,000 रुपए का। इसे अगर अपन सॉल्व करेंगे, 26 को 21,20,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.23 टाइम्स।
अब तीसरा काम आपको करना है कि आपको फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड करना है, सॉरी कंबाइंड लिवरेज फाइंड करना है। कंबाइंड लिवरेज कैसे निकलता है सर? कंबाइंड लिवरेज निकलता है ऑपरेटिंग लिवरेज का मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज से कराया जाता है। ऑपरेटिंग लिवरेज आ रहा है 1.38, फाइनेंशियल लिवरेज आ रहा है 1.23। इसको आप सॉल्व करेंगे, 1.38 मल्टीप्लाइड बाय 1.23, आपके पास 1.697 का कंबाइंड लिवरेज निकल कर आ जाएगा। अब डी वाले पार्ट में वो आपसे कह रहा था कि सर आपको फाइंड करना है ईपीएस। क्या फाइंड करना है सर? डी वाले पॉइंट में हमें फाइंड करना है ईपीएस। ईपीएस कैसे निकलता है सर? ईपीएस निकलता है जब आप अर्निंग्स फॉर इक्विटी को डिवाइड करा देते हो नंबर ऑफ शेयर से, है ना। तो आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ रही है मेरे बेटा 14,84,000 की, और आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 4 लाख के। तो आप 14,84,000 को डिवाइड करा दो 4 लाख शेयर से, तो आपके पास ईपीएस निकल कर आ जाएगा। अर्निंग्स पर शेयर आ रही है 3.71 की, राइट। तो इतना काम तो इजी था, आप लोग को पता था। अब जो इस क्वेश्चन का बी पार्ट है, बी पार्ट आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना ईबीआईटी होना चाहिए, कितना ईबीआईटी होना चाहिए कि हमारे पास ईपीएस 4 रुपए का आए, या फिर ईपीएस हमारे पास 2 रुपए का आए, या फिर ईपीएस हमारे पास 0 रुपीस का आए। तो आपको ईबीआईटी का फॉर्मूला अच्छे से पता है। ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी का फॉर्मूला यहां पर रखो सर। ईबीआईटी जो होती है, सॉरी ईपीएस का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता है। ईपीएस का फॉर्मूला यहां पर लिखो सर। ईपीएस जो होता है वो होता है ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। तो पहला सवाल अगर हम सॉल्व करें, अगर हमें ईपीएस 4 रुपए का चाहिए, अगर हमें ईपीएस 4 रुपए का चाहिए, तो हमारा ईबीआईटी कितना होना चाहिए? तो ईपीएस की जगह पर आप 4 रुपए लिख दो। ईबीआईटी आपको फाइंड करनी है, ईबीआईटी को एज इट इज छोड़ दो। इंटरेस्ट का खर्चा आपको पता है कितने रुपए का है? 4,80,000 रुपए का है। टैक्स रेट आपको पता है 30% का है, और प्रेफरेंस डिविडेंड हमारे पास है नहीं, और नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है कि आपके पास 4 लाख शेयर्स हैं, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख शेयर्स इज इक्वल्स टू 0.70 ईबीआईटी माइनस 4,80,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 3,36,000। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 16 लाख प्लस 3,36,000 इज इक्वल्स टू 0.70 EBIT. EBIT is equals to 19,36,000 divided by 0.70. 19,36,000 divided by 0.7, 27,65,714। अगर आप इतना EBIT कमाते हो, इतना EBIT कमाते हो, तो आपके पास EPS 4 रुपए का निकल कर आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट था कि कितना रुपया कमाए कि EPS 2 रुपए निकल कर आए। तो अगर आपको EPS 2 रुपए का चाहिए, आपको EPS अगर 2 रुपए का चाहिए, तो EPS की जगह पे 2 रुपया लिख दो। EBIT आपको फाइंड करना है, इंटरेस्ट का खर्चा आपके पास 4,80,000 रुपए का है, टैक्स रेट आपके पास 30% का है,
प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास है नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 4 लाख रुपए के रहेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहां पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख इज इक्वल्स टू 0.70 EBIT माइनस 3,36,000। सॉल्व कर लेते हैं इसको तो ये हो जाएगा आपका 8 लाख प्लस 3,36,000 इज इक्वल्स टू 0.70 EBIT। सॉल्व कर लिया सर इसको, EBIT हो गया 11,36,000 डिवाइडेड बाय 0.70, 11,36,000 डिवाइडेड बाय 0.70, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा मेरे बच्चे रुपीज 16,22,857। 16,22,857 रुपए कमाएंगे तो हमारे पास 2 रुपए का EPS निकल कर आ जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि आपके पास 0 रुपीस का EPS आए, EPS आपके पास 0 रुपीस का है तो EPS की जगह पे 0 रख दो। EBIT आपको फाइंड करना है, इंटरेस्ट का खर्चा आपको पता है 4,80,000 है, टैक्स रेट आपको पता है 1 माइनस 0.30 है, प्रेफरेंस डिविडेंड आपके पास है नहीं, आपको ये पता है कि टोटल आपके पास 4 लाख शेयर्स है, राइट। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 इंटू 4 लाख करेंगे 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.70 EBIT माइनस 3,36,000। तो इधर अब आपके पास आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 0.70 EBIT माइनस 3,36,000। 0.70 EBIT इज इक्वल्स टू 3,36,000 और EBIT हो जाएगी मेरे बच्चे 3,36,000 डिवाइडेड बाय 0.70। 3,36,000 को 0.7 से डिवाइड कर देंगे सर, हमारे पास 4,80,000 रुपए का EBIT निकल कर आ जाएगा। तो अगर आप 4,80,000 रुपए का EBIT कमाते हो तो आपका जो EPS होगा वो 0 रुपीस का निकल कर आएगा। अब कहो तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूं, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाना चाहता हूं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। केस नंबर 1 में हमने EBIT कितने रुपए का लिया सर? केस नंबर 1 में हमारे पास EBIT आ रहा था 27,65,714, 27,65,000, 27,65,714। दूसरे में आ रहा था 16,22,857 और तीसरे वाले में आ रहा है 4,80,000। अब इसमें से इंटरेस्ट का खर्चा माइनस होगा। इंटरेस्ट का खर्चा है 4 लाख का 12%, यही था ना, 40 लाख का 12%, 40 लाख का 12%। तो इंटरेस्ट का खर्चा 480 तीनों में सेम है। आपके पास अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएंगी, इधर तो 0 रुपीस की आ गई, माइनस 27,65,714। इधर आ रहा है 22,85,714 और 16,22,857 में से अगर 4,80,000 माइनस करेंगे तो आएगा 11,42,857।
अब इसमें से आप टैक्स माइनस करोगे एट द रेट ऑफ 30%। ये आ जाएगा 3,42,857 का। यहाँ पर आएगा 0 रुपीज़ का 22,85,714 इंटू 0.3, ये आ जाएगा 6,85,714 का। इधर आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी 16 लाख रुपए की बचेगी, इधर आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी 8 लाख रुपए की बचेगी, और इधर आपके पास 0 रुपीज़ की बचेगी। इसको अगर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स से, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास 4 लाख है, यहाँ पे आपके पास 4 रुपए का EPS निकल कर आएगा। इधर आप 4 लाख से डिवाइड करोगे, आपके पास 2 रुपए का EPS निकल कर आएगा, और इधर आप 4 लाख से डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 रुपीज़ का EPS निकल। तो ये चीज़ आपको करनी नहीं है एग्जाम में, आपका काम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ मैंने आपको प्रूव करके दिया कि हमने जो EBIT कैलकुलेट करी है वो EBIT सही आंसर्स दे भी रही हैं कि नहीं दे रही, सही आंसर्स दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं, सिर्फ उसको हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे थे। ये चीज़ आपको एग्जाम में फॉलो नहीं करने का है, राइट। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 ओवर कर लिया, क्वेश्चन नंबर 21 ओवर कर लिया। अब एक थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। छोटा सा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर ओमेगा लिमिटेड। हमें EBIT गिवन है, हमें EBT गिवन है, हमें फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, और हमसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करो कितना परसेंटेज चेंज आएगा EPS में अगर सेल्स को इंक्रीज कर दे 5% से। तो आपसे सेल्स का इंपैक्ट EPS पे पूछ रहा है। तो जब सेल का इंपैक्ट EPS पे पूछता है मतलब कि आपको कंबाइंड लिवरेज की जरूरत लगेगी। अब कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कंबाइंड लिवरेज की जरूरत लगेगी। कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT। अब इस क्वेश्चन में हमें EBT तो पता है कि 7,000 लाख की है, लेकिन हमें कंट्रीब्यूशन नहीं पता है। तो कंट्रीब्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं? सर, इस क्वेश्चन में EBIT भी गिवन है और फिक्स कॉस्ट भी गिवन है। तो अगर आप कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो EBIT आता है। तो EBIT में अगर फिक्स कॉस्ट को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल्स टू EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट। EBIT है 15,750 और ये है 1575। 15,750 प्लस 1575 15,750 प्लस 1575। तो आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल कर आ गया है 17,325 लाख का। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, ये आपके पास आ रहा है 17,325 लाख डिवाइडेड बाय EBT आपको गिवन है 7,000 लाख। EBIT आपको गिवन है 7,000 लाख। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा 2.475 टाइम्स। ये कंबाइंड लिवरेज आपको क्या बता रहा है? सर, ये आपको बता रहा है कि अगर आप सेल को चेंज करोगे 1% से, अगर आप सेल को चेंज करोगे 1% से, तो आपका EPS में जो चेंज आएगा वो होगा 2.475% का। दैट मीन्स कि अगर आप सेल्स 5% से बढ़ा दोगे तो आपका EPS 2.475 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला पता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होती है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, माफ कीजिएगा, यहां पे डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज है। तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो 2.475 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय 5%।
तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आपका निकल के आएगा 2.475 मल्टीप्लाइड बाय 5%, दैट इज 12.375%। 12.375% का इंक्रीज। तो अगर आप सेल को 5% से बढ़ाओगे तो आपका ईपीएस 12.375% से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। अब एक और हल्का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग होमवर्क पे रखोगे। ठीक है, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19, ये वाला क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क पे जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एक्सेल कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। हमारे पास इक्विटी शेयर की इंफॉर्मेशन है, हमारे पास बॉन्ड्स है उसकी इंफॉर्मेशन है, सेल्स की इंफॉर्मेशन है, फिक्स कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल लिवरेज की इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया हुआ है, इनकम टैक्स रेट दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि ऑपरेटिंग लिवरेज निकाल के बताओ, कंबाइंड लिवरेज निकाल के बताओ और ईपीएस निकाल के बताओ। तो ठीक है सर, मेहनत करते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए यू नीड कंट्रीब्यूशन एंड यू नीड ईबीआईटी। तो हमारे पास क्वेश्चन में ना तो कंट्रीब्यूशन है ना तो ईबीआईटी है, लेकिन क्वेश्चन में हमको पीवी रेशियो गिवन हुआ है। पीवी रेशियो क्या होता है सर? पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हो जाएगा सेल्स मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। सेल्स का मल्टीप्लाई पीवी रेशियो से कर देंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। सेल्स हमें गिवन है 42 लाख रुपए की और पीवी रेशियो हमें गिवन है 25.55% का। तो सेल्स आपके पास है 42 लाख की, पीवी रेशियो है आपके पास 25.55% का। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास निकल कर आ जाएगा 10.731%। तो आपके पास ₹10.731 लाख का कंट्रीब्यूशन आ गया। अब ईबीआईटी कैसे निकलेगा सर? ईबीआईटी निकलेगा कंट्रीब्यूशन में से अगर आप फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो आपके पास ईबीआईटी आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन आ रहा है आपके पास 10.731 और फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 3.48 लाख की। तो 10.731 में से अगर आप 3.48 लाख माइनस कर दो तो आपका काम हो जाएगा 7.251 लाख का आपके पास ईबीआईटी निकल कर आ जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन आपको पता है 10.731 लाख है और ईबीआईटी आपने फाइंड कर लिया है 7.251 लाख। इसको अब आप सॉल्व कर लो। 10.731 डिवाइडेड बाय 7.251, दिस विल गिव यू 1.48 टाइम्स का 1.48 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज। अब आपको कंबाइंड लेवरेज फाइंड करने के लिए बोला गया है। कंबाइंड लेवरेज कैसे निकलेगा सर? ईबीआईटी को अगर आप कंट्रीब्यूशन को अगर आप ईबीटी से डिवाइड कर दोगे, कंट्रीब्यूशन को अगर आप ईबीटी से डिवाइड कर दोगे तो कंबाइंड लेवरेज निकल आएगा। कंट्रीब्यूशन आप फाइंड कर चुके हो, ईबीटी आपको फाइंड करना है। ईबीटी कैसे निकलेगा सर? ईबीटी निकलेगा अगर आप ईबीआईटी में से
इंटरेस्ट के खर्चे को माइनस कर दोगे तो ईबीटी निकल कर आ जाएगा। ईबीआईटी आपको कितना गिवन है, 7.251 लाख गिवन है, और इंटरेस्ट का खर्चा आपको कितना गिवन है, 11% के बॉन्ड है 18.5 लाख के। तो यहां पर आप 11% ऑफ 18.50 लाख कर दो, तो 18.5 लाख का अगर आप 11% करोगे तो 2.035 आएगा, और इसे 7.251 से माइनस करा देंगे तो आपके पास ईबीटी निकल कर आ जाएगा 5.216 लाख का। फिर से फॉर्मूले में पुट कर दो, क्वेश्चन में प्रेफरेंस नहीं है, फिर से फॉर्मूले में पुट कर दो। कंट्रीब्यूशन आपके पास आ चुका है 5.216 डिवाइडेड बाय, कंट्रीब्यूशन आपके पास आया है 10.731, और इसे आप डिवाइड कराओ 5.216 से, तो 10.731 डिवाइडेड बाय 5.216 से ये आपके पास निकल कर आ जाएगा 2.05 टाइम्स। अच्छा, एक तरीका और था कंबाइंड लिवरेज निकालने का। आप कंबाइंड लिवरेज निकाल सकते थे ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज आपने 1.48 टाइम्स फाइंड किया है, और फाइनेंशियल लिवरेज आपको क्वेश्चन में 1.39 टाइम्स गिवन है। तो 1.48 का मल्टीप्लाई 1.39 से करेंगे तो भी आपका 2.05 ही आएगा। तो चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल लो और चाहो तो इस फॉर्मूले से कर लो, ये आपकी मर्जी है, राइट। तो अब आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज भी आ गया है, अब आपके पास कंबाइंड लिवरेज भी आ गया है, और अब वो आपसे कह रहा है कि आप ईपीएस निकाल के बताओ। तो ईपीएस कैसे निकलेगा सर? ईपीएस निकालने के लिए आपको ईबीटी में से एक्स माइनस करना पड़ेगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाएगी, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी को आप नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड करा दोगे। ईबीटी में से टैक्स माइनस करोगे, आपके पास अर्निंग्स फॉर इक्विटी आ जाएगी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे, आपके पास ईपीएस आ जाएगा। ईबीटी आपको गिवन है 5.216, टैक्स रेट आपके पास गिवन है 35% का। तो आप 35% किसका करोगे? 35% आप करोगे 5.216 का, ठीक है। आगे लाख लगा देना, इधर आप लोग लाख लगा देना, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 25 लाख रुपए की इक्विटी है, हर इक्विटी शेयर 10 रुपए का है, इसका मतलब कि आपके पास 2,50,000 शेयर्स है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5.216 में से 35% चला जाएगा, आपके पास बचेगा 3,39,040 रुपीज डिवाइडेड बाय 2,50,000 डिवाइडेड बाय 2.5। आपके पास अर्निंग्स पर शेयर निकल कर आएगी मेरे बच्चे 1.356। अर्निंग्स पर शेयर आपके पास निकल कर आ जाएगी 1.35, राइट। अब हमने क्वेश्चन नंबर 23 भी कर लिया, 22 भी कर लिया, 21 भी कर लिया, 19 भी कर लिया। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोग को करा दूं क्वेश्चन नंबर 20। इस 20 में आपको कैपिटल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। हमारे पास 3 प्लान्स गिवन है, उन 4 प्लान्स गिवन है, चारों प्लान्स पे हमें ईपीएस निकालना रहेगा, और ईपीएस निकालने के बाद हमें चारों प्लान्स के फाइनेंशियल लिवरेज फाइंड करने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20।